जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बृहस्पतिवार व्रत कथा, आज आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा भी सुनाएंगे और साथ में आपको विधि भी बताएंगे कि कैसे व्रत करना चाहिए। तो बृहस्पतिवार का अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये व्रत कोई स्त्री भी कर सकती, कोई बेटी कर सकती है और पुरुष भी इसे कर सकते हैं। इस व्रत में ऐसा कोई विचार नहीं कि किसको करना है किसको नहीं करना। इस व्रत को सभी कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर रख सकते हैं किसी कारणवश, तो आप बृहस्पतिवार के दिन पूजन जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु का ये विशेष दिन होता है। तो आप पूजन करेंगे, बृहस्पति जी का कथा सुनेंगे, तो भगवान विष्णु की कृपा सदा आपके घर पे बने रहेगी। और विष्णु जी जब आएंगे आपके घर पे तो अकेले नहीं आते हैं, लक्ष्मी को साथ लेकर ही आते हैं। तो हम सभी लक्ष्मी जी की तो बहुत मांग करते हैं, लेकिन विष्णु जी का ध्यान नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप विष्णु जी का ध्यान करने लग जाओ तो लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर पे सदा निवास करेंगे। तो इस दिन आप केले का पूजन किया जाता है। तो आप उसमें गड़वी के अंदर लोटे में आप हल्दी, थोड़ी सी गुड़, मुनक्का, छोले की दाल, पीला फूल, आप केले के ऊपर जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद ज्योति जला दीजिए और ज्योत जलाने के बाद में आप कथा सुने। तो आप ज़्यादा समय ना लेते। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, पीला तिलक स्वयं लगाना है और पीला वस्त्र धारण करना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए कथा की तरफ चलते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वो दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो व्रत करते हैं उन्हें एक टाइम भोजन करना चाहिए। भोजन भी पीला, चाहे आप पीले चावल बना लीजिए मीठा, चाहे आप थोड़ा सा बेसन, आटे में बेसन डाल करके और उसे आप पूड़ी परोठा या जैसे भी खाएं, दही दूध के साथ, कोई मीठा के साथ खाना है। भोजन पीले चने की इत्यादि करें, परंतु नमक नहीं खाना चाहिए। पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से सारी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति मिलती है। इसलिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो आपके मन के अंदर, वो आप बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव आपकी मनोकामना पूरा करेंगे। सभी प्राणियों की इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा तब तक आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए विश्वास मन के अंदर बहुत जरूरी है। तो आओ अब कथा की तरफ चलते हैं। अथ बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वो नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था। वो ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उस राजा के दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना व्रत करती और ना किसी को एक पैसे तक दान भी देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि ये सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं, किसी को दान देने की आवश्यकता भी ना रह जाए। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं,
पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि के निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि कर्म करो। इस प्रकार से अगर आप कर्म करोगे तो आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वो रानी इन बातों से खुश ना हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसे अन्य मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको संभाल कर रखने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, देवी तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लेपन फेरना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वो कटिंग और सेव कराया करें वीरवार के दिन, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने डाला क्योंकि वीरवार के दिन वस्त्र नहीं धोया जाता है। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर वो साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वो राजा रानी से कहने लगा, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी और परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग लाओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। जब मैंने उससे तुम्हारा संदेश कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। ये सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वो रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, जिस समय तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी कहती है, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां से उसे 1 घड़ा बेझर का भरा मिल गया। तब तो वो रानी और दासी बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा ये व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, इस व्रत में
चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुनें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र एवं धन देते हैं, मनोकामना सारी पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल से जाकर चना गुण बीन लाई तथा उसकी दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। वो महात्मा के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए देकर गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का व्रत और केले का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बहुत मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म आरंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की शौकीन होती हैं, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। अब ये कथा पूर्व की है, पीछे की। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बहुत कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और साधु को वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयाल होते हैं। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो अथवा सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगवा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, ये कुछ मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी अग्र प्रकार से है। ये जो कहानी है ये
बृहस्पति देव ने स्वयं राजा को सुनाई थी, वो कहानी है। अब कहानी क्या है सुनिए, बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वो बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वो ना स्नान करती ना किसी देवता का पूजा करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। उनके घर में एक बेटी हुई और वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वो बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर लेकर जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वही जौ वो स्वर्ण के हो जाते थे, तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वो बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौओं को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव जी से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की है, आपकी भक्ति अगर मैंने सच्चे मन से की है, तो हमारी ये मनोकामना जरूर पूर्ण कीजिए। कहते हैं बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वो घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वो कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल आदि त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने जब बातें सुनी तो बोला, पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी ने अपमानित नहीं किया है, न मुझे और किसी बात का दुख है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करके पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की